हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आने वाली है दीपावली और मुझे मिला है टास्क डेली लिखने का। ये है मेरे कुछ टूल्स। शुरू करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। पहली बात, ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, सो थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ। और मम्मी के हाथ में दे दिया इसी बात पर कैमरा। मम्मी को कैमरा दे दिया कि मम्मी प्लीज़ रिकॉर्ड कर दो। मेरे पास क्योंकि स्टैंड नहीं था। मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं और ये लगा रही हूँ मैं टेप, ताकि इधर उधर पेंट फैले ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा पेंट करने वाली हूँ दहेलियों पर। हमारी दो दो दहेलियाँ हैं, तो बाहर की साइड से भी टेप लगा दिया और अंदर की साइड से भी टेप लगा दिया। इसमें मुझे इतनी डांट पड़ रही थी क्योंकि मुझसे टेप भी सही से नहीं लग पा रहा था। पता नहीं मैं बाकी कैसे सही से करने वाली हूँ। ये वैसे मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है लिखने का, मैं और टाइम भी लिखती हूँ, पर वीडियो बन रही थी ना पहली बार, तो ऐसे थोड़ा सा धक धक हो जाता है। तो ये मैंने पूरा टेप लगा दिया है। एपर कला हमारी पहाड़ियों में होती है और इसे किसी भी शुभ काम से पहले करा जाता है। जैसे घर में कोई शादी होती है, नामकरण होता है किसी का, तो उससे पहले इसको बनाया जाता है। और ये मैंने खोल दिया है पेंट का डब्बा। तो यह है रेड पेंट। रेड पेंट को हम क्या करेंगे, नीचे से बेस इसका लगाएंगे। तो हमारी एपर का जो आधार होगा वो होगा लाल पेंट। वैसे इसको गेरवे से बनाया जाता है, गेरवा लाल मिट्टी का बनता है। वो भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। दीपावली के पहले दिन उससे लिखा जाता है, लेकिन अभी जो दहेलियों में हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें परमानेंटली चाहिए, तो हम बेस रेडी करेंगे इसका रेड पेंट से। मुझे इतना इतिहास तो नहीं पता एपर का, मैं इसके लिए खोज करके आपको बताऊंगी बाद में, पर अभी जितना पता है उतना बताती हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी अच्छे काम से पहले इसको लगाया जाता है, वैसे ही दीपावली से पहले घर की सफाई वफाई की जाती है, पेंट किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे वहाँ दहेलियों को भी सजाया जाता है कि लक्ष्मी माता आएगी तो शी विल बिकम हैप्पी आफ्टर सी दिस। इस बीच में हमारे साथ हो गई एक गड़बड़। पापा चेक कर रहे थे दहेली को, तो क्या है कि ये बहुत साल पुराने, 60-70 साल हो गए एक्चुअली इस घर को बने हुए। दादाजी के टाइम का घर है। तो फिर ये जो दहेली चौखटें होती है लकड़ी की होती हैं, तो अंदर से इनको दीमक खा देती है। तो ये खा चुका है दीमक और इसमें हो गया छेद, जैसे ही पापा वो कर रहे थे। तो पापा के चेक करते वक्त इसमें छेद हो गया। उसके बाद से पापा हमारे साथ थे, तो हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। पापा जल्दी से सीमेंट लाए और उसके ऊपर सीमेंट से उसको भर दिया। तो उसके बाद से वो सही हो गया था सूखने के बाद। अभी आप देखोगे कि पेंट कर ही दिया हमने उस पर सूखने के बाद। और हाँ, तो यही था। मम्मी कैमरामैन थी मेरी और पापा मदद कर रहे थे पेंट लगाने में। तो ये मैंने लगाया मंदिर। तब तक मैंने सोचा कि मंदिर वाले कमरे की दहलीज है उसमें तो लगा देती हूँ, तो इसीलिए मंदिर वाले कमरे की दहलीज पर पेंट लगाने लग गई हूँ। ये रेड पेंट है एक्चुअली। ये वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये सूख जाएगा उसके बाद वाइट पेंट से इसके ऊपर एपन दिए जाएंगे, तो उसकी वीडियो अलग से आएगी। ये वीडियो अभी सिर्फ रेड पेंट लगाने तक की है। बहुत गड़बड़ हो जा रही थी गाइस। अगर मैंने ये वाइट टेप नहीं लगाया होता ना दोस्तों, तो पक्का इधर उधर तो लगना ही था। और इतनी बार ये पेंट गिर गया इधर उधर, इसके छींटे गिर गए। उसको भी साफ़ करते रह रही थी, क्योंकि एक बार ये लग जाता है तो फिर तारपीन का तेल होता है, उससे हटाने पर ही हटता है। तो अगर ये सूख जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, दीदी गुस्सा करती। इसीलिए उसी समय डायरेक्ट पोस्ट दे रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि तारपीन के तेल से इसको बाद में साफ़ करती रहूँ। और एक बार लगाने पे ये उतना डार्क दिख भी नहीं रहा था। इसके अंदर का जो वाइट पेंट था पिछली बार का, वो वैसे ही दिख रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से दहेली लिखी नहीं थी हमने। बट इस बार इसको लिखने का टाइम मिला है तो लिख देते हैं। अभी ये इसके ऊपर फर्स्ट कोट भी है, इसके बाद से इसके ऊपर दूसरी कोट भी करूँगी। पीछे से मम्मी का नाटक चल रहा है और मम्मी का ध्यान आधा नाटक में हो रखा है, आधा कैमरे पे हो रखा था। तो मैंने कहा लाओ मुझको ही दे दो फ़ोन, मैं खुद ही पकड़ के कर लेती हूँ। अभी हिल रहा है, कहीं भी जा रहा है, क्योंकि मैं दो दो साइड तो नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कैमरे को भी संभालूँ और दहेलियों को भी। तो इसका जो सीमेंट था वो हल्का हल्का सूख गया है। तो पापा ने बोला कि पहले फर्स्ट कोट कर ले, उसके बाद से सेकेंड कोट में सही आ जाएगा। तो पहले मैं हल्के हल्के हाथों से सीमेंट के ऊपर पेंट कर दिया।
उसके बाद से अभी सेकंड कोड में सही आ जाएगा। अगर ये टेप नहीं लगाया होता ना वाइट वाला, भाई मैंने तो जो काम ख़राब करना था आज। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, कुछ भी अच्छा काम करने जाती हूँ कांड पहले हो जाता है। वही हिसाब है गाइस कि काम करने जाती हूँ कांड हो जाता है। कुछ ज़्यादा खास तो हुआ नहीं है, पर सुबह से लेकर के अभी तक हमारे घर में जितने लोग थे सबके पैर लाल हो चुके हैं, क्योंकि वो आदत होती है ना कि हम लोग दिल्ली पे जाते ही पैर रख देते हैं। तो जाते ही पैर हमेशा वो आदत से मजबूर हो के हमारा पड़ जा रहा है, और जैसे ही पैर पड़ रहा है वैसे ही पेंट भी ख़राब हो रहा है, और वो सूख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके बाद वो ख़राब हो गया, फिर उसके ऊपर पेंट करो, फिर हमारा पैर लग जा रहा है, फिर वो पूरे अंदर पेंट पोछा लेके पोछने में यूँ सुबह से बहुत हालत ख़राब होगी। अब रात को कान्हा के सोने से पहले एक बार उसमें लास्ट टाइम पेंट करके छोड़ दूँगी, फिर सुबह तक तो पक्का सूख ही जाएगा, क्योंकि रात को इतना अंदर बाहर कोई जाता नहीं है। ये मेरा डबल कोट भी हो चुका है। हाँ, फाइनली बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काम हुआ, और अभी इससे भी ज़्यादा मेहनत लगेगी जब इसके ऊपर एप्रन दिए जाएंगे। तब परेशानी इसलिए आएगी क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने लाल पेंट किया है, उसके बाद से मैं वाइट पेंट भी लगा दूँगी। तो लाल पेंट का क्या है कि मैं दोबारा डबल कोट कर सकती हूँ उसको, बट वाइट को वो डिज़ाइन बनता है प्रॉपर, वो अगर ख़राब हो गया तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम मेहनत करके पूरे दिन भर में एक डेली लिख पाते हैं, और ये हो जाएगा तो बुरा लगता है। अब बुरा मानना छोड़ करके खुश हो जाइए मेरी तरह, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।